अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 जुलाई बरोज जुमा अलीमा खान को जी बड़ा रिलीफ मिला है। सजा होते होते किस तरह से टल चुकी है। शहबाज शरीफ ने आज क्या यू टर्न मारा है। पाकिस्तान की बड़ी अदालतों से क्या बड़े फैसले आए हैं। कौन से जज को खुडे लाइन लगाया गया है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अलीमा खान का नवंबर का केस, जिसके अंदर ये नवंबर 2024 का, जिसके अंदर इमरान खान का पैगाम उन पर इल्जाम था कि लोगों को उन्होंने बताया है और लोग इश्तियाल में आए हैं, जलाओ गहराव हुआ है, लिहाजा थाना सादकाबाद के अंदर अलीमा खान पर पर्चा कटा, फिर मुकदमा चला और अब वो मुकदमा मुकम्मल हो चुका है। यानी अलीमा खान का सिर्फ एक गवाह फतेहुल्लाह बरकी, उन्होंने गवाही दे दी। आज समाअत होनी थी और फतेहुल्लाह बरकी पर प्रोसिक्यूशन ने जिरह करनी थी। 342 का बयान हो चुका था, तो लिहाजा आज की समाअत में या अगली एक आधी समाअत में या तो अलीमा खान ने बरी हो जाना था या सजा हो जानी थी। जो मुख्तलिफ टाउट्स बता रहे थे, जो रिपोर्ट्स थी, वो तो यही थी कि अलीमा खान को सजा हो जाएगी। बैरिस्टर गोहर ने भी कहा था खबरदार सजाएं मत दें, और अलीमा खान को सजा देके तलखियां मजीद बढ़ेंगी। पीटीआई के अंदर कुछ लोग खुश थे कि चलो अच्छा है, अलीमा खान ने अब अडियाला भी लोगों को नहीं बुलाया, कहा है कि अपने हलकों के अंदर जाएं, मूवमेंट जो है वो तेज करें तो हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के साथ और दीगर जो वकला हैं उनके साथ जो है वो एटीसी रावलपिंडी जज अमजद अली शाह की अदालत में पेश होती हैं और जज साहब छुट्टी पर होते हैं। अच्छा, ये अहम चीज नहीं है कि जज साहब छुट्टी कोई भी कर सकता है भाई। आमतौर पे ये जजेस को हुक्म ना हो तो ये तो छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लगा लेते हैं। ये तो देखें, ये तो अब बयान करने की जरूरत नहीं ना पाकिस्तान की अदलिया क्या कर रही है। इस पर तो रोशनी ना ही डाले तो ही बेहतर है ना। बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान की अदलिया किस तरह से एक्सपोज हुई है। अच्छा, समाअत नहीं होती और पता है केस कब तक मुलतवी हो जाता है? 11 अगस्त तक। आज है 10 जुलाई। तकरीबन एक महीने तक अलीमा खान का केस ही मुलतवी हो जाता है। यानी एक महीने तक अलीमा खान को आप रिलीफ कह लें कि एक महीने तक मजीद तलवार लटकी रहेगी। एक महीना मजीद अलीमा खान को सजा नहीं होगी। तो देखे ना, अचानक धड़ाधड़ केस, हर रोज समाअत, फिर एक लंबा वक्फा आ गया जब केस कंक्लूड हो गया है। जैसे तोशाखाना 2 का केस था, उसके अंदर भी ऐसे ही हुआ कि अचानक से महीने 2 महीने की डेट पड़ गई जब केस बिल्कुल कंक्लूड हो गया था। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि गालबन 20 दिसंबर 2025 को जज साहब अचानक आते हैं और फैसला सुना के चले जाते हैं। तो लिहाजा अभी यानी ये ताकतवर जो भी है वो टेस्ट करना चाहती है अलीमा खान को कि अगर ये ताबेदारी करती हैं, अगर अगर जो है वो हमारी लाइन को फॉलो करती हैं फिर ठीक है, अदरवाइज इन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो अलीमा खान ने बड़ी आज जबरदस्त गुफ्तगू की है। क्या कहती है? कहती हैं ये मेरे सर के ऊपर तलवार लटका रहे हैं कि जब दिल करेगा सुबह बुलाकर जेल भेज देंगे। अब जब केस फाइनल हो चुका है, हम फैसला मांग रहे हैं कि फैसला दो, जेल भेजना है जेल भेजो, नहीं तो रिहा करो। अब ये फैसला नहीं कर रहे और मुझे अपने सर के ऊपर ये तलवार नहीं चाहिए। मैं कोई गुलाम नहीं हूं कि मैं ऐसे तलवार लटकी रहे, कल सजा हो जाएगी, परसों सजा हो जाएगी। बरी करना है बरी करो, जेल में डालना है जेल डालो। और कल अलीमा खान ने कहा था सिर्फ मुझे 3-4 दिन दे दो कि मैं अपने पोते पोतियों से मिल लूं, लेकिन अब उन्हें तलवार लटका दी। तो अलीमा खान ने कहा ILF इंसाफ लायर फोरम वकला सरफराज डोगर की अदालत के दरवाजे पर खड़े हो जाएं, उस पर दबाव बढ़ाएं। यह शख्स इमरान खान और बुशरा बीबी के इंसाफ के रास्ते की रुकावट बन चुका है और फिर अगले फेज की तैयारी करें। यानी कल अलीमा खान ने कह दिया था कि अब अगले फेज की तैयारी करें, अब तहरीक शुरू करनी होगी। जुनेद अकबर को, सुहेल अफरीदी साहब को अब स्टैंड लेना होगा। अब खामोशी का वक्त नहीं है। देखे ना, अगर अभी तहरीक शुरू होगी, फिर तहरीक शुरू होती है, फिर उसमें टाइम लगता है, लेकिन हमने आपको बता दिया था गालबन ये जनवरी फरवरी का महीना था, आपको बताया था भाई कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ये पूरा साल टपा जाएंगे इस तरह। और आपने देख लिया, लोग मुझ पर तनकीद करते थे, जी आप सुहेल अफरीदी साहब पर तनकीद कर रहे हैं, फलाने पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपने देख लिया
फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईद, रमजान, रिहाई फोर्स, बड़ी ईद, मुहर्रम, सब कुछ गुजर रहा है ना, जुलाई भी। तो ये टाइम टपा रहे हैं, लोगों को मायूस कर रहे हैं और लारों पर है। बहरहाल ये सूरत हाल अलीमा खान जो है वो पेश हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ आज यूएन असेंबली के अंदर खिताब किया है मोहसिन नकवी साहब ने। आप अंदाजा करें, मोहसिन नकवी साहब जाके यूएन जनरल असेंबली के अंदर खिताब कर रहे हैं। इसहाक डार साहब किधर है, शहबाज शरीफ साहब किधर है? अंदाजा कर लेना इनकी हैसियत क्या है। जो कहते हैं नून लीगी कि शहबाज शरीफ का विजन, शहबाज शरीफ की कामयाबी, तो आपने तो सिर्फ एक बदनामी का तोक गले में डाला हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ है? इमरान खान साहब के खिलाफ शहबाज शरीफ ने एक केस किया हुआ है हरजाने का तकरीबन 22 अरब का। उसकी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर के अंदर समाअत थी। इमरान खान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो खान से मिलना चाहते हैं, खान से मुलाकात करवाई जाए। शहबाज शरीफ के वकील ने शहबाज शरीफ साहब का दस्तखत शुदा बयान अदालत में जमा करवाया, जिसमें उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये बहाना बना रहे हैं मुलाकात का, ये केस को लटकाना चाहते हैं और इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। अब इसमें अहम क्या चीज है? नून लीग कहती है कि नहीं, हमें कुछ नहीं है, इमरान खान हमारा मुजरिम नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ने उसे जेल में डाला हुआ है और अगर इमरान खान की मुलाकातें होनी चाहिए, करवानी चाहिए, हम तो रुकावट नहीं है। यानी वो ये बताते हैं ना भाई, वो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर करने वाले कर रहे हैं तो आप कहते हैं भाई हमें कोई एतराज नहीं है, करवा ले मुलाकात। लेकिन शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे अपने दस्तखतों के साथ ये एक तारीख के लिए एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि शहबाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत भी 2 नंबर थी, इमरान खान को हुकूमत ने जेल में डाला हुआ था, हुकूमत मुलाकातें नहीं करने दे रही थी। अच्छा, दूसरी तरफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब एक ऐसे जज हैं जिन्होंने शुरू में स्टैंड लिया और उसके बाद वो लेट गए। उनके साथियों ने स्टैंड लिया, उनको निशाने इबरत बना दिया गया, लेकिन वो तारीख के अंदर अमर हो गए। जस्टिस जहांगीरी साहब ने तो हद ही कर दी, उनको उनके कोलीग जज ने ओहदे से हटा दिया, जो कि किसी रवायत के अंदर नहीं है, किसी कानून के अंदर नहीं है, किसी आइन के अंदर नहीं है, कोई तरीकाकार ही नहीं है। बाकियों का ट्रांसफर कर दिया गया और बहरहाल वो डटे रहे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। लेकिन अरबाब ताहिर साहब कभी इधर कभी उधर, कभी खान के खिलाफ, कभी खान के हक में फैसला, कभी कुछ। आज क्या हुआ है? एक कमेटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी, उससे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को हटा दिया गया है और उस कमेटी का जो सरबराह है वो जस्टिस इनाम उस कमेटी के अंदर अब जो है वो अरबाब मोहम्मद ताहिर की जगह जस्टिस इनाम अमीन मिनहास कमेटी का हिस्सा होंगे। यानी जूनियर जज उस कमेटी का हिस्सा है, सीनियर जज को हटा दिया गया है। तो क्या इज्जत रहेगी जी आपकी? और इससे तो बेहतर था आप इस्तीफा पहले दिन ही दे देते, आपकी इज्जत होती, दुनिया आपको याद करती कि अरबाब ताहिर नामी जज एक था और उसने स्टैंड लिया था 4 टकों की खातर। कभी इधर से निकालते हैं, कभी किसी बेंच के अंदर, कभी बेंच वापस ले लेते हैं, तो ये मामला बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब खान से मुलाकात तो नहीं करवाने दे रहे। इस्लामाबाद की क्या हालत है? उस्मान भट्ट साहब रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं रवां साल 2026 में इस्लामाबाद से 16 करोड़ 70 लाख मालियत के 1078 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। यानी ये 6-7 महीनों में 1078 इस्लामाबाद कैपिटल, पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर, उसके अंदर वारदातें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की। बाकी क्या सूरत हाल होगी बाकी मुल्क की? तो ये तो इस मुल्क का हाल हो चुका है। फिर नेस्ला टावर, वो कराची वाला टावर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि गिरा दिया जाए जी, आज वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 19 के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें। तो बहरहाल बड़ी आवाज़ उठी थी, लोगों के वो घर गिरे थे, ज़ाहिर है गरीब लोग थे, नस्ला टावर के अंदर गिरा दिया गया था। और आज अदालत ने कह दिया कि नहीं जी, वो तो अदालत का इख्तियार ही नहीं था। और अभी जो अदालतें फैसला कर रही हैं, ज़ाहिर है कल को ये कहेंगी कि हमारा तो इख्तियार ही नहीं था। बलोचिस्तान के हालात ख़राब है। पीटीआई बलोचिस्तान ने क्वेटा में धरनों के अंदर मजीद लोगों की शिरकत का ऐलान कर दिया। कहा गया कि जैसे बाकी कश्मीर के अंदर धरना हो रहा है,
تو اس طرح بلوچستان کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ لوگ دھرنا میں پہنچے. بلوچستان کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ہاں آپ کو سرکاری میڈیا نہ رپورٹ کرے, اتنے بڑے سانحات ہو رہے ہیں, آپ کو نہ بتائیں, آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دی جائے تو یہ الگ بات ہے, ورنہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں, انتہائی خطرناک ہیں. ہر روز سانحات پر سانحات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ بے قابو ہو چکے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.